Dear student, today we are discuss about sexual reproduction in a plant +2 biology part 4। टॉपिक नेम है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस और आपका मेगागैमेटोजेनेसिस। पहले तो हम डेफिनेशन बताएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन है। देखिए, ओवरी के अंदर तो ओवल्स होता है स्टूडेंट, और वहाँ पर होते हैं एमएमसी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ पर मेगास्पोर बनेगा। ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच ए फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉयड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड एमएमसी सेल थ्रो मियोसिस की सहायता से। तो यहाँ पर हम इसमें शॉर्ट आउट कर लेते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर मियोसिस होता है। ये आपका एमएमसी सेल है, मियोसिस हुआ, एक सेल से 2 सेल बन गए, इसे डायड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर होगा मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पर 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं, मेगास्पोर टेट्राड्स। यानी कि आपने ये लर्न कर लिया कि यहाँ पर मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा, और एक आपका एमएमसी सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक एमएमसी सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे। बेटे 4 में से 3 तो आपके डिजर्नेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा। जो मेगास्पोर एक फंक्शनल होगा वो धीरे धीरे प्रोसेस में कन्वर्ट होके लास्ट में बना देगा मैच्योर एम्ब्रो सैक। देखिए, इसका हम बता सकते हैं कि 3 आपके डिजर्नेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। एक फंक्शनल रहता है तो उसमें सक्सीवली जो है माइटोसिस होती है। देखिए आगे मैंने यहाँ पर 4 मेगास्पोर ये बना दिए, इसमें 3 क्या हो जाएंगे, डिजर्नेट, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर 1 मेगास्पोर बनेगा। 1 मेगास्पोर से आपका एम्ब्रोसैक बनेगा। हम कह सकते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। ए 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट्स। 1 मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो 1 से बना तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, ओवरी के अंदर ओवल्स पाए जाते हैं, उनके पास एमएमसी सेल होते हैं, एमएमसी सेल डिप्लॉयड होते हैं, मियोसिस 1 होता है तो डायड बनता है, 2 होता है तो आपका टेट्राड बनता है। अब आपका जो 4 सेल बने हैं, 3 सेल आपके डिजर्नेट हो जाते हैं, 1 सेल से आपका एम्ब्रोसैक बनता है, मैच्योर एम्ब्रोसैक बनता है। 1 से बनता है तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये बात भी कर सकते हो कि जो आपका एक फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, इसे हम लिख दें, दिस इज ए फंक्शनल मेगास्पोर है। इसमें 3 बार माइटोसिस होती है, सक्सीवली माइटोसिस होती है 3 बार। देखिए, एक सेल में 1 बार माइटोसिस हुई, एक सेल में माइटोसिस हुई तो 1 सेल से 2 सेल मिलते हैं, दूसरी बार होगी तो उसमें 4 सेल मिलते हैं, ठीक है। इसमें फिर होगी तो आपके 8 सेल मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक माइटोसिस होती है, एक बार माइटोसिस, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार लगातार माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस हमारी होती है लगातार कंटिन्यू एम्ब्रोसैक के अंदर। तो इसमें बता दिया गया कि आपका जो है एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आपका माइटोसिस करता है। मेगास्पोर में माइटोसिस होती है लगातार, लेकिन बनता न्यूक्लियाई है। जैसे पहली बार आपका माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, दूसरी बार माइटोसिस हुआ
तो 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, सेल नहीं बना अभी, साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। और तीसरी बार फिर आपका 8 सेल की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, मियोटिक डिवीजन होते हैं, 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, थर्ड में आपका 8 न्यूक्लियाई बनता है। ओके, ये हम बताते हैं यहाँ पर आपको। अब इसके बाद में माइटोसिस होने के पश्चात सक्सीवली फंक्शनल में लास्ट के अंदर आपका मेगास्पोर से आपका एम्ब्रोसैक बन जाता है। ये मैच्योर एम्ब्रोसैक है। देखिए बेटा, माइटोसिस होती है, 1 में हुआ तो 2 सेल, 2 में 4, 4 में 8। ये आपका जो है 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। इसमें 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं। इसको हम 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। मैं भी काउंट करवाता हूँ और थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बताता भी हूँ। ओके, इससे पहले का दिखाता हूँ आपको, मैं डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए कैसे बनता है। जो आपका एक फंक्शनल जो था आपका मेगास्पोर, एक फंक्शनल जो मेगास्पोर था उसमें माइटोसिस हुआ, ये आपका बन जाता है मेगास्पोर से। यहाँ पर फिर माइटोसिस होती है, 1 से कितने बन गए यहाँ पर, 2 से कितने बन जाएंगे, 4। तो चारों आपके जो हैं अपोजिट पोल पे जाएंगे। ये 2 नीचे आ गए बेटा, 2 नीचे आ गए। यहाँ पर फिर माइटोसिस हुई है, तो ऐसे जो है माइटोसिस हुई है आपकी, लास्ट में ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। तो माइटोसिस हुई है तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, 4 ऊपर आ गए यहाँ पर और 4 नीचे आ जाते हैं। 8 न्यूक्लियाई हैं अभी। माइटोसिस 3 बार होती है। ओके, 3 सक्सीवली माइटोसिस होती है एक मेगास्पोर के अंदर। एक फंक्शनल मेगास्पोर था, यहाँ पर 3 डीजर्नेट हो चुके हैं। एक था उसमें माइटोसिस हुई तो आपका 1 से 2 सेल, 2 से फिर 4, 4 से 8। तो कहने का मतलब ये न्यूक्लियस बन जाते हैं। थोड़ी स्टोरी सुनिए स्टूडेंट। मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल होता है। जो आपका मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट सेल। ओके, मेगास्पोर है फीमेल गैमेटोफाइट का। सेकेंड इसमें बता रखा है कि मेगास्पोर अपना साइज इंक्रीज करता है, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, अपोजिट पोल पर चल जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पे ये मेगास्पोर जो है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। एक इस पोल पे आ जाता है, एक इस पोल पे आ जाता है। तो अब ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रोसैक, ये एम्ब्रोसैक, लेकिन ये 2 न्यूक्लिएटेड है, ये 4 और ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ओके, इसमें 8 न्यूक्लियस है, एम्ब्रोसैक बन जाता है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उनमें फिर माइटोसिस होती है तो 4 न्यूक्लियाई बन जाता है, फिर थर्ड माइटोसिस होती है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए बेटा। अब ये सारे सेल जो हैं, न्यूक्लियस जो है, इनके बाहर सेल वॉल आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल मैच्योर एम्ब्रोसैक या 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता दिया गया कि स्टूडेंट यहाँ पर जो 3 सेल जो थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेल इन द एम्ब्रोसैक। अब जो एम्ब्रोसैक के अंदर सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 8 सेल बने हैं। 3 सेल तो क्लेचल एंड पे पहुंच जाते हैं, जिनको हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। ओके, 3 सेल आपके नीचे आ जाते हैं। फिलीफोम अपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है। 2 सेल बन जाते हैं सिनर्जिड, 1 सेल बन जाता है एग सेल। तो स्टूडेंट हमारे 3 सेल ये बन गए, 3 ये बन गए, और एक बीच वाला जो सेल है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल सेल।
कहने का मतलब ये 7 सेल स्ट्रक्चर है, इसमें 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में जो है ना 2 न्यूक्लियस फ्यूज हैं, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 3 और 3 6 और एक पूरा सेंट्रल सेल, ये 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाती है। तो स्टूडेंट इसमें हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये। अब इन्होंने बता रखा है एग एपरेटस क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सिनर्जिड प्लस में एग सेल, सिनर्जिड प्लस में एग सेल, दोनों का जो सम है, दोनों मिलके जो हैं एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। हमें पता है 2 सिनर्जिड हैं और प्लस में एक एग सेल है, तो ये दोनों के दोनों मिलके एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम पिलिफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। 3 सेल ग्रुप हो जाते हैं माइक्रोपिलर एंड पर, ठीक है, माइक्रोपिलर एंड पर, तो वहां पर बनता है एग एपरेटस माइक्रोपिलर एंड पर, ठीक है। और यहां पर बताया इन्होंने 3 सेल आपके क्लेचल एंड पर चले जाते हैं, वहां पर बनता है एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। यहाँ पर ये माइक्रोपिलर एंड है स्टूडेंट, ये माइक्रोपिलर एंड, माइक्रोपिलर एंड है, 3 सेल इधर आ जाते हैं, 3 ऊपर आते हैं क्लेचल एंड के ऊपर, तो आपका बन जाता है ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटीपोडल सेल बन जाते हैं, 3 न्यूक्लियाई जो क्लेचल एंड पे होते हैं, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म सेलुलर वॉल आ जाती है, वो बाद की बातें हैं न्यूक्लियस बनने के बाद में। तो इसको हम बोलते हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रोसैक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेल विद इन द एम्ब्रोसैक। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो स्टोरी बहुत ही सिंपल है। मैंने बताया कि ओवल्स के अंदर एमएमसी सेल पाए जाते हैं, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। यहाँ पर 2 सेल, यहाँ पर 4 सेल, 3 सेल यहाँ पर डिजर्नेट हो जाते हैं। एक काम आता है, एक सेल में माइटोसिस होती है, 2 सेल बन जाते हैं, 2 में फिर माइटोसिस 4, फिर माइटोसिस 8। अब ये 8 सेल जो है असेंबल होते हैं इस प्रकार से, ओके। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको स्टडी कीजिए। ये आपका कंप्लीट हो चुका है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।